बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मुद्दे पर विपक्ष खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने पिता लालू यादव से इस विषय पर पूछना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तेजस्वी की कोई पहचान नहीं है। पटना में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर बयान दिया। बीजेपी के 6 अप्रैल को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तृत योजना बताई और कहा कि राम अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था और इन 45 वर्षों में श्रद्धेय अटल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को कि रामनवमी और स्थापना दिवस दोनों ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं कि कैसे जनसंघ काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी तक का हमारा यात्रा कैसा रहा, उसकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगेगी। और साथ साथ जो हमारे मंडल यानी प्रखंड के कार्यालय हैं और बूथ स्तर बूथ तक हम स्थापना दिवस पर प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में झंडा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे पार्टी का, और सभी लोग अपने घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने का काम करेंगे। 6 अप्रैल को जो इस बार रामनवमी का पर्व होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन के लोग बहुत ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाएंगे। रामनवमी का जुलूस निकलेगा और हम शांति और सौहार्द के साथ अपने इस पर्व को और रामनवमी पर्व को मनाने का काम करेंगे। से भी ऐलान किया है कि किसी का भी बिजली नहीं काटा जाएगा और उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। अगर इस तरह का कोई शिकायत आता है तो मैं मीडिया बंधु से भी अनुरोध करूंगा कि उस समय सीमा के अंदर किसी भी गरीब का बिजली काटा जाता है तो वैसे बिजली विभाग के पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे वो याद रखे कि किसी भी गरीब को जो सरकार ने समय सीमा तय किया है उसके अंदर किसी भी तरह का बिजली काटने का काम नहीं करेगा। देखिए, वक्फ बिल के बारे में वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। गाइड कर रहे थे और लालू जी ने कहा कि ऐसा कानून संशोधन बिल लाइए सोनिया गांधी जी को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्रिमिनल धारा में वक्फ बोर्ड के जो लोग कब्जा किए हुए हैं, जो संपत्ति को बेच रहे हैं, उतना ज्यादा तो बीजेपी नहीं कह सकता है, क्योंकि यही लोग फिर बोलेंगे कि सेकुलर पार्टी नहीं। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार। पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता? एक मिनट। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है।
किसी गरीब समाज के अंतिम तक के व्यक्ति को भी अगर नेता बनाने का काम करते, और क्या गाल बजाएंगे भाई वो, जो जिनका बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बगैर तेजस्वी जी का कोई पहचान है क्या? अगर नहीं है पहचान तो उसके बाद को कुछ कोड भी नहीं करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि बिना लालू जी के आपका क्या अस्तित्व है, ये बताइए। लालू जी नहीं होते तो आपका बुनियाद खड़ा नहीं होता नेतागिरी का। तो इसलिए इन सब बातों को, उनके पिताजी का जो बयान है उसको देखना चाहिए लालू जी को। धन्यवाद।